ये मेटावर्स कोई जन्नती दुनिया तो नहीं है? जन्नती तो नहीं, हमारा वर्चुअल दुनिया है जो हम सबका है ऑलरेडी, ठीक है। उसको अभी विजुअलाइज कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो मेन मोटिवेशन हमारे बच्चों का ये है कि शॉर्टकट है पैसे कमाने का। ये मेरे ख्याल में एक गलत ट्रेंड जा रहा है। बच्चे एफएससी करने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 3 महीने बाद इतने कमा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी क्यों जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सही नहीं है अगर लॉन्ग टर्म हम सोचें तो। हमारी जो स्किल्स की जो लाइफ होती है मैक्सिमम 6 से 1 ईयर की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयमन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से हम अक्सर टेक स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम आपके साथ करते रहते हैं। और हमारा ये मानना है कि इस दुनिया को जो चीज़ें तब्दील करने जा रही हैं अगले 10 सालों में, या इस वक्त रैपिडली जो चीज़ें दुनिया को तब्दील कर रही हैं, उनमें सबसे टॉप पे जिस चीज़ का नाम आता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसने मार्केट्स को तब्दील कर दिया, और इन्हीं मार्केट्स के इन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ने हमारी अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया। इन मार्केट्स को तब्दील करने वाले लोग कौन हैं, ये ट्रेंड्स कौन लोग सेट करते हैं, और वक्त से पहले इन ट्रेंड्स को भांप के इसके मुताबिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में लाने वाले ये लोग कौन होते हैं। इनके बारे में बहुत सी बातें भी आप सुनते हैं जिनको हम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं। अबव ऑल वो लोग जो टेक बेस्ड स्टार्टअप्स को करने वाले होते हैं, उनका रोल इन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हम इस बारे में आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ये टेक स्टार्टअप्स जिनके बारे में हम बहुत अरसे से बात करने जा रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, अगले 10 सालों में क्या होने जा रहा है। तो हम अपने स्टूडियोज़ में आज वेलकम करते हैं शान मोहम्मद को। वेलकम टू द स्टूडियो सर। आपका तारुफ कुछ इस हवाले से भी थोड़ा यूनिक है कि आप उन अवलीन लोगों में हैं गिलगित बल्तिस्तान में जिन्होंने IT स्टार्टअप की बुनियाद डाली। जी हाँ, इस वक्त से अभी IT के साथ वाबस्ता हैं जब यहाँ इंटरनेट को जानने वाले लोग भी कम थे, चाहे जाए कि इंटरनेट के से वाबस्ता बिजनेसेस को स्टार्ट करना। शान मोहम्मद जो हैं वो यू कनेक्ट के को-फाउंडर हैं। UXL के नाम से एक बहुत अच्छी टेक बेस्ड कंपनी चला रहे हैं, उसके CEO हैं, और बहुत से इनके कारनामे हैं। ख़ुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और डेटा साइंटिस्ट भी हैं। इनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की हैं और आगे करने जा रहे हैं, उन सब के हवाले से काफ़ी दिलचस्प बातें हम इंशाल्लाह आज इनके साथ इस प्रोग्राम में करेंगे। वेलकम अगेन टू द शो शान मोहम्मद। तो हम जैसे मैं कि अभी तारुफ के अंदर मैं बात कर रहा था, अब अव्वलीन उन लोगों में हैं जिन्होंने IT एक स्टार्टअप की यहाँ पे बुनियाद डाली। तो ये ख्याल आपके दिल में कहाँ से आया? सर, मैं इसका क्लेम तो नहीं कर सकता अव्वलीन, शायद हम में से पहले कोई हो, हमारे सीनियर्स या फेल हो गए होंगे, नज़र तो नहीं आए, लेकिन शायद वो इन्वायरमेंट भी नहीं था उस टाइम कि लोग अपनी कंपनीज़ बनाने, स्पेशली IT में। वो हम यही सोचते थे कि जो IT कंपनीज़ बनाते हैं बड़े सेट्स ही बना सकते हैं या उनके बच्चे बना सकते हैं। लेकिन हमारे खुशकिस्मती कहें या इंसिडेंटली कहें, सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। तो उसके बाद ये एक ऐसा क्या कहते हैं कि प्रोफेशन है, यहाँ आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, चले मैं आपकी बात काटते हुए मैं उसके तरफ आने से पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें कि आपके तालीम के हवाले से और जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, फिर हम आपके इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ठीक है। इब्तिदाई तालीम में दनियोर में गज़र का हूँ, लेकिन दनियोर में हम रहते हैं। डीजे स्कूल से पढ़ा, फिर शाहीन से पढ़ा, फिर APS से मैट्रिक करने के बाद मैं इस्लामाबाद चला गया था। इस्लामाबाद IMCB से फिर मैंने FSC किया इंजीनियरिंग में। फिर वहाँ से GIK चला गया 2006 में, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वहाँ 2010 में। उसके बाद फिर कुछ अर्सा थोड़ा 3-4 महीने जॉब किया। उसके बाद फिर UXL हमने को-फाउंड किया और अभी तक UXL ही चला रहे हैं। अच्छा, बात को वहीं से जोड़ते हैं कि आपने कहा 3-4 महीने जॉब की और फिर कंपनी को फाउंड की।
गिलगित बल्तिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, लोग यहाँ पे सबसे पहले चाहते हैं गवर्नमेंट की नौकरी हो, फिर आगे सोचते हैं कि काम कैसे करें। उस वक्त में जब इंटरनेट का वो ट्रेंड, वो सोशल मीडिया की अलगार भी नहीं थी जो, और इसके साथ तरह से एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, इस तरह से कनेक्टिविटी भी इतनी इम्प्रूव नहीं थी। तो उस वक्त आपने जब ये कंपनी IT बेस्ड इसको स्टार्ट किया, तो आपके जहन में क्या था? आप क्या जान रहे थे कि ये चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी आगे फ्यूचर में? अच्छा, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, जो भी कोई अगर सपोज़ फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं स्पेशली सॉफ्टवेयर या IT में, अगर आपको चांस मिले कि जॉब क्या कहें ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन जॉब करने का, आप किसी स्टार्टअप या छोटे कंपनी में जॉब करें। उसमें आपको ज़्यादा क्या कहें रगड़ा भी ज़्यादा मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत मिलेगा। और इस तरह मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने एक छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में ज्वाइन किया था इस्लामाबाद में, लेकिन 3 महीने में मैंने इतने एक्सपीरियंस गेन किया था कि शायद मैं किसी बड़े कंपनी में होता तो 3 साल में नहीं कर सकता। यानी आपके स्टार्टअप करने का जो एक शौक या जुनून कहें, वो इस छोटी कंपनी में काम करने से आपको ज़्यादा हो गया, शौक ज़्यादा हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ जो टीम या काम कर रहे थे, मुझे लगा कि अगर मैं ख़ुद करूँ तो उनसे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक वही जज्बा स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ एक और काम जो हमारे स्पेशली हमारे फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में ये होता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में कोई टाइमिंग सेट नहीं होता है। ठीक है, आप 9 बजे ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन आपको निकलने का टाइम नहीं होता है। एक तो उस टाइम में शायद दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव बंदा था, गैदरिंग्स होती थी, मैं दूसरा नेटवर्क्स में मैं एक्टिव था। तो सॉफ्टवेयर हाउस में वहाँ पे मैं सुबह जाता था, रात को 12 बजे मैं फ़ारिग होता था। उसकी वजह से अलग फ्रस्ट्रेशन वो थी। मैं जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहा था वो नहीं जी पा रहा था। एक क्या कहते हैं, एक बड़ी मशीन का कोई पुर्जा बन के रह गया था। लेकिन उसी से, उस फ्रस्ट्रेशन से फिर मैंने क्या कह सकते हैं उधर से वो छोड़ दिया, उसको क्विट कर दिया और फिर अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपसे थोड़ा सा इस पे जानने की कोशिश की थी कि IT बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हम कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड एक ग्रोथ इसने देखा। यानी कि इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तमाम बिजनेसेस जो हैं दुनिया के, वो एक लिहाज से परेशान हैं, हैरान हैं IT की इस इंडस्ट्री के देख के। जैसे कि कहा जाता है कि अगर 20 साल पहले देख लें तो आप अगर वर्ल्ड के जितने भी बिज़नेस या रैंकिंग्स हैं उसके अंदर आपको सारी एनर्जी कंपनीज टॉप पे मिलती हैं। शेल है, टोयोटा है, जो क्या वो टोटल है, और ये सारे आपको 5 टॉप एनर्जी कंपनीज आएंगी। और अभी उठा के देख लें, सारी टॉप IT कंपनीज आ गई, तो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आया। तो वो तो ग्लोबल ट्रेंड्स हम समझ सकते हैं कि दुनिया में ऐसा हो रहा था। गिलगित में बैठ के आपने इसको किस तरह से परसीव किया कि IT इज़ द फ्यूचर, और आपने इसको अपना करियर बनाया? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि सपोज मेरे जब एडमिशन हो गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग JIK में, मुझे पता नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। मोस्टली हमारा यही होता है कि या हमने इंजीनियर बनना होता है या डॉक्टर बनना होता है, और ये हमें पता नहीं होता स्पेसिफिक मैंने क्या बनना है, इंजीनियरिंग में क्या करना है। मैंने सिविल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, मैकेट्रॉनिक्स करना है, क्या करना है। उस टाइम मेरे साथ भी वही हुआ था। जब मैं JIK चला गया था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इंटरनेट JIK में यूज़ किया था, और मेरे पास अपना कंप्यूटर या सिस्टम नहीं था, वहाँ लैब में मैं यूज़ करता था। तो एक अलग ही दुनिया में मैं इंटर हो गया। मुझे फिर वहाँ एक्सप्लोर किया, मैंने देखा कि ये तो कुछ और ही दुनिया है, हम तो बिल्कुल ही क्या कि डिसकनेक्टेड थे। ठीक है, उस टाइम आर्कट होता था, फेसबुक तो इतना नहीं था हमारे दौर में, वो बाद में आया था थोड़ा। तो उस पर एक्टिव थे, उस पर चीज़ें देखी, तो देखा कि मैंने सोचा कि इसी में हम कुछ कर सकते हैं। मतलब फिर उसके बाद एक और चीज़ साथ साथ जब फेसबुक स्टार्ट हो गया, तो मैं फेसबुक पे कुछ ऐसे पेजेस थे, स्पेशली मैं उस टाइम फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग का वो फॉलो करता था। उनका एक और पेज है उनका जो F8 के नाम से, पहले बहुत एक्टिव था, बाद अब वो उनका ये होता था एनुअल पूरे दुनिया से डेवलपर्स को बुला के इवेंट करते थे। वो इवेंट ऑनलाइन में मिस नहीं करता था, उनके सारे वीडियोस देखता था कि फेसबुक क्या कर रहा है, किस तरह टीम बना रहा है, किस तरह क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है। ठीक है, उधर से देख के अपने उसमें देखा तो मुझे नज़र लगा कि हम तो बहुत, इवन JIK में जब हम पढ़ रहे थे उधर भी वो चीज़ें नहीं थी जो टेक्नोलॉजीज उस टाइम 2007-8 की बात हो रही है।
तो फिर उधर से मैं उन चीज़ों को पढ़ता था। ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट कम होता था मेरा, जीपीए सीजीपीए मेरा बहुत कम है, मैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन हो गया था फिर। अच्छा, इस पर फिर आपने अब जो आपका आईटी स्टार्टअप था यू कनेक्ट की हमने बात की, यू एक्सेल की बात की, तो इस वक्त आप एग्जैक्टली आप पहला थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आई वांट टू जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इस वक्त आप क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? यू एक्सेल हमने जब 2011 में को फंड किया था, हमने भी इसे फ्रीलांस एजेंसी के स्टार्ट से किया था। उस टाइम ई-लाइन्स के नाम से, जिस तरह अभी अपवर्क है, उस टाइम ओडेस्क और ई-लाइन्स होते थे, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जो मेरा एक दोस्त था हुंजा का ही था, लेकिन वो बाद में छोड़ के अभी जर्मनी मूव कर गया। यू एक्सेल का वो पहले से फ्रीलांसिंग करता था, उसको आइडिया था प्रोजेक्ट आने का। मैं ज़्यादा टेक्निकल था, प्रोग्रामिंग उन्हीं चीज़ों में गीक था, तो उधर से हमने स्टार्ट किया था एज ए फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन 2014 में आके फिर हम सर्विस से कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और स्पेसिफिक हो गए उसमें भी। हम ज़्यादा हेल्थ केयर में काम करने लगे। जो हमारे क्लाइंट एक दो थे, उनके साथ अच्छे रिलेशन हो गए, तो उन्हें अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोडक्ट सर्विस सारे हमें ट्रांसफ़र करते गए। और अभी तक मतलब हम यूएस बेस्ड जो डायग्नोस्टिक कैंसर लैब्स होते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स और ऐप्स बनाते हैं। ज़बरदस्त। तो एक बात आपसे, जो हम प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक स्टार्ट लिया था उसका, कि आज 2022 में है, 2030 में ये इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होगी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आज गिलगित में जब पिछले 3 सालों में आप मुझे अगर 1 मिनट देंगे तो मैं सवाल को कम्प्लिकेट करना चाह रहा हूँ। ओके, बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। इस प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे कि एलॉन मस्क जिस तरह ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाता जा रहा है, जैसे उसने अब स्टारलिंक लेके आ रहा है, 5G आप यहाँ बैठ के सब्सक्राइब करें, आपका स्टारलिंक आपके ऊपर सेटेलाइट, जैसे हमने यूक्रेन में उसने दिया। दूसरी तरफ वो एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री बिठा रहा है, जैसे वो 3D में एनिमेटेड सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट करने जा रहा है, स्पेस बेस्ड जो उसका आइडिया है, एंड लॉट मोर। हम देख रहे हैं कि हर दूसरे जगह ये जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो चीज़ों को बिठाती चली जा रही हैं, जिसके बारे में हम अभी तो शायद नजूमी ने भी हाथ उठा दी हैं कि दुनिया किस सिमत चली जा रही है। ऐसे में इस सवाल को अगर मैं दोबारा से प्लेस करूं कि 2030 में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं मौजूदा इन ट्रेंड्स के मुताबिक, कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? फिर उसके बाद हम सेकंड सवाल आपसे करेंगे कि जीबी में क्या होने जा रहा है। जिस तरह इंटरनेट पे शुरू में लोग इसी तरह सीरियस नहीं ले रहे थे इंटरनेट को, इवन आपका ई-कॉमर्स आपको सीरियस नहीं ले रहा था। अभी आप देखें सारे दुनिया की जो सबसे अमेज़ॉन सबसे दुनिया की बड़ी आप कह सकते दुकान मॉल बन गया है, ठीक है, पूरी दुनिया में सप्लाई दे रहा है। अभी इंटरटेनमेंट का पहले टीवी चैनल्स मजाक उड़ाते थे, अभी आप देखें यूट्यूब ने पूरे दुनिया को एक आपको फ्री इंटरटेनमेंट दे रहा है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स हंस रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अभी देखें न्यूज़पेपर हम कौन पढ़ते हैं, वो चीज़ें। बल्कि सिर्फ न्यूज़पेपर तो बहुत कम टाइम में फेड अवे जैसे कहते हैं कि हो गए, बहुत कम टाइम लगाया उन्होंने, मेरे ख्याल 4-5 साल ही लग गए पिछले 5-6 सालों में, ये दे आर नो मोर। बिल्कुल। अब ये तो हम वेब 2.0 में थे, मतलब ये तो बहुत ही आप कह सकते हैं इंटरनेट बहुत ही सिंपल हम यूज़ कर रहे हैं। अब वेब 3 की बात कर रहे हैं, वेब 3.0 की, उसमें जाएंगे तो फिर जाहिर बात है आप फिर तो कम्प्लीटली एक नया चेंज आने वाला है। जिस तरह आप ब्लॉकचेन की बात करें, आप NFTs की बात करें, और उसके बाद फिर आप मेटावर्स की बात करें, वो चीज़ें तो फिर एक नया एक्साइटमेंट आया हुआ है, एक नया इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं। ये मेटावर्स कोई जन्नती दुनिया तो नहीं है? जन्नती तो नहीं, हमारा वर्चुअल दुनिया है जो हम सबका है ऑलरेडी, ठीक है, उसको अभी विजुअलाइज कर रहे हैं हम। वही ना कि एक अवतार की एक फिल्म उन्होंने बना दी बहुत पहले, उस वक्त हमें मजाक लगा कि ये अवतार टाइप की कोई चीज़। नाउ वी ऑल हैव एन अवतार या अवतार जो भी है, वो हमारे बिहाफ पे मेटावर्स में जिएगा, हमारा एक और हमजाद जिसे कहते हैं, जो हमारी बिहाफ पे एक ज़िंदगी जिएगा। खैर किसी और प्रोग्राम में इस पे हम बात भी करेंगे। तो मैं दोबारा उस चीज़ को थोड़ा अगर कन्वर्ट करूं कि जैसे कि आपने कहा कि वेब 3 आ रहा है, और इसी तरह 5G के जो एक स्पेकुलेशंस हम सुनते जा रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या होने जा रहा है, और बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आगे, क्योंकि हम बड़े शौकीन होते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज को सिर्फ सुन के आगे लेके चलने के। हैविंग सेड दैट, जीबी का कॉन्टेक्स्ट अगर हम ले लें, जो कि हमारे पास बाकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ गो कि वी आर रिसोर्सफुल बट वी आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू यूज़ दीज रिसोर्सेज। तो ऐसे में IT प्रेजेंट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेरियोज कि जहाँ पे हम IT को इस्तेमाल में ला के, आपसे बात भी हो रही थी पहले कि हम बड़ा एक अच्छा जंप मार सकते हैं। इसमें आप इसको कैसे देखते हैं, क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं आगे? अभी
हमारे पास तो इंटरनेट आके 2-3 साल ही हो गए, अभी हम कनेक्ट हो गए दुनिया को, लेकिन जो 3 सालों में पूरे ओवरऑल जीबी में जो एक्साइटमेंट स्पेशली यूथ में और हमारे एक इन्वायरमेंट इको सिस्टम बनता जा रहा है आईटी या फ्रीलांसर्स का, मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट टाइम है। और इस बेस्ट टाइम फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट टाइम है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा टाइम है कि अच्छे पॉलिसीज़ बनाएं यहाँ के लोगों के लिए, बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी। क्योंकि एक क्रिएटिव अभी जो दुनिया में अब बात हो रही थी पहले बहुत सारे इकोनॉमीज़ की, अब बात हो रही है क्रिएटिव इकोनॉमी की। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी ये है कि अगर मैं गिलगित में बैठ के भी एक सिंपल लोगो या NFT बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूँ। ठीक है, और वो कोई किसी आप पे कोई बाउंड्री नहीं लगा सकता है, वो बाउंड्री लेस है। ठीक है, आप गिलगित के पहाड़ों में रह के आप सिलिकॉन वैली के फ्यूचर में आप क्या कह सकते हैं डॉक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप उनके एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरह ऑलरेडी हम कर रहे हैं। अब जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें हमारे पास जो उनके टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस, वो बैठे हुए हैं इजिप्ट में और उनका जो पेशेंट है अमेरिका में। ठीक है, और वो चीज़ें यहाँ भी आ जाएंगी और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी आ जाएंगी। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आपकी बात माजरत के साथ करते हुए कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो फ्रीलांस का मार्केट है वो बिल्कुल एक हम नहीं कहेंगे कि डायरेक्शन लेस है, लेकिन डेफिनेटली जो अवेलेबल सीन में यही हो सकता है, एक बेसिक लेवल पे चल रहा है ये। इसको अगर हमने एक्सेलरेट करना हो और जिसमें आप Web3 की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, उसकी प्रिपरेशंस हमें किस लेवल पे करनी होंगी ताकि एक बेसिक लेवल से उठें और नेक्स्ट लेवल के लिए कि उस फेस पे एंटर हो जाएं। क्योंकि इस पर जो मेरा खुद भी एक ताल्लुक है, इनके से बहुत से IT स्टार्टअप्स को हम देखते रहते हैं, तो वो बिल्कुल एक बेसिक ऐप डेवलपमेंट तो बिल्कुल एक महराज है इनकी आजकल ना। उससे पहले जैसे वीडियो एडिटिंग होगी, कंटेंट राइटिंग और जो भी करना है IT के ऊपर शिफ्ट करें, ऑनलाइन सेलिंग करें समथिंग, या आपने एफिलिएट मार्केटिंग कर ली समथिंग, उनका इसी एक लिमिट के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं थोड़ा सा। इवन हमारे IT ग्रेजुएट्स भी इसी लिमिट से थोड़ा सा बाहर मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस थोड़े से इस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए आप किस किस्म की कोई एडवाइस हमारे फ्रीलांसर्स को देना चाहें? बिल्कुल सर, अभी एक चीज़ वही मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे फ्रीलांसर से मिलता हूँ या छोटे कंपनीज़ है वहाँ मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, उनसे यही डिस्कशन होती है मेरी कि यहाँ पे जो मेन मोटिवेशन हमारे बच्चों का ये है कि शॉर्टकट है पैसे कमाने का। ये मेरे ख़्याल में एक गलत ट्रेंड जा रहा है जो हमें मेरे ख़्याल में डिस्करेज भी करना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा भी मैं खुद देख रहा हूँ कि अब मेरे फैमिली में बच्चे FSC करने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 3 महीने बाद इतने कमा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी क्यों जाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म हम सोचें तो हमारे जो स्किल्स की जो क्या कहते हैं लाइफ होती है मैक्सिमम 6 से 8 ईयर की होती है, उसके बाद वो स्किल ख़त्म हो जाती है, वो टूल अगर जब तक हम एक प्रॉपर एक एजुकेशनल सिस्टम या एक लर्निंग को डिसकंटिन्यू करें एक पॉइंट पे लाके, तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होगा। मैंने बहुत सारे कंपनीज़ को देखे हैं इस्लामाबाद, कराची में, जो 2010 में बहुत बड़ी कंपनीज़ थी, बहुत बड़ी, लेकिन उन्होंने टाइम के साथ अपने अंदर चेंज नहीं लाया, इनोवेशन नहीं लाया, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, नए टूल्स, प्रोग्राम्स और जो इन्वायरमेंट या मार्केट बन रहा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके वजह से वो कंपनीज़ फेल हो गई हैं, मतलब विद इन 3-2 ईयर्स फेल हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ का भी फ्रीलांस कम्युनिटी के लिए ये है कि आप यहाँ कंपनी एक मैं देख रहा हूँ स्टार्टअप्स, एक कंपनी वो डिज़ाइन भी करना चाहता है, फुल स्टैक डेवलपर्स भी है, क्या कहते हैं वो, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, वो SEO भी करना चाहते हैं, मतलब वो सब कुछ एक ही कंपनी में करना चाहते हैं। कंटेंट मैं कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ आप स्पेसिफिक हो जाएं। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है तो आप डिज़ाइन कंपनी बन जाएं, आप सॉफ्टवेयर के आप बैकएंड अच्छे हैं तो आप बैकएंड डेवलपर्स बन जाएं और उसी सर्विस को दे दें, और डेटाबेस अच्छा है तो आप डेटाबेस के उसी फील्ड में चले जाएं, डेवऑप्स में चले जाएं, क्लाउड में चले जाएं। आप ये ना करें कि एक ही कंपनी में सारी कंपनीज़ बनाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आप इनिशियली छोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब 100-200 चलो थ्रू $2,000-3,000 के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो फिर आपको स्पेसिफिक एक डोमेन को उठाना पड़ेगा, उस डोमेन में जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहा है, उसको फॉलो करके, बल्कि उसमें रिसर्च में कंट्रीब्यूट करें, तब जाके आपकी कंपनी की वैल्यू होगी, आपकी स्किल्स की वैल्यू होगी।
तो मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच शान मोहम्मद फॉर बीइंग विद अस टुडे। इट वाज रियली वंडरफुल डिस्कशन। आपकी बातें बड़ी प्रैक्टिकल थी, प्रैग्मेटिक थी, क्योंकि आप उस फील्ड से आए हुए हैं, कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जीबी के ऐसे शाइनिंग स्टार्स हैं जो न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली अपना एक इम्पैक्ट वो दिखा रहे हैं। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी हम जब भी आप आए हैं यहाँ पे, हम आपको दावत देंगे। हम अपने हमारे यंगस्टर्स जो हैं, हमारे स्टार्टअप जो हैं, उनको आप गाइड करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। एक बात जो शान ने की कि जो स्किल्स की लाइफ का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता जा रहा है। युवल नोआ हरारी अपनी बुक में लिखता है कि शायद ऐसा दौर आता जा रहा है, वी हैव टू री इन्वेंट आवर सेल्फ 3 टाइम्स। हमें एक स्किल जो है वो पे इक्तफ़ा नहीं करना, 3 टाइम्स शायद हम अपने स्किल्स को री इन्वेंट करें, तब जाके हम इस मॉडर्न जो दुनिया है, जिसका स्पीड जिस पेस के साथ ये दुनिया जा रही है, उसके साथ हम कदम से कदम मिला के चल सकें। अपनी प्रोग्राम आपने देखा, अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।